वोट डालने के प्रोसेस पर और ईवीएम मशीन के वर्किंग मैकेनिज्म पर एक नजर हमको डालनी ही पड़ो। वोट डालने से पहले 3D एनिमेशन में इस बूथ के मैप को भी समझो। देखो, ये इस बूथ की मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर जाने के बाद सबसे पहले बैठे हैं ये 3 पोलिंग ऑफिसर्स। इन ऑफिसर्स के जस्ट सामने बैठा है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में है ये वोटिंग कंपार्टमेंट और फाइनली ये है इस बूथ का एग्जिट गेट। पोलिंग बूथ के गेट में एंटर होने से पहले वहाँ खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स अच्छे से आपकी चेकिंग करते हैं। तलाशी लेने के बाद आपको सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है। यहाँ पर आपकी वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में आपका नाम क्रॉस चेक किया जाता है। इसके बाद आपको अगले पोलिंग ऑफिसर के पास जाने को कहा जाता है। ये ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए हुए रजिस्टर में आपके वोटर आईडी की पूरी डिटेल्स लिखेगा एंड आपकी डिटेल्स नोट करने के बाद उसी रजिस्टर में आपके सिग्नेचर भी करवाएगा। उसके बाद तीसरा पोलिंग ऑफिसर आपके लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर पर कभी ना मिटने वाली इंक लगा देगा और आपको एक स्लिप भी दे देगा। उसके बाद वो स्लिप लेकर आपको सामने बैठे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाने को बोलेगा। जैसे ही आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते हो तो आपकी फिंगर चेक करके आपसे स्लिप ले लेगा और बॉक्स में उस स्लिप को डाल देगा। वेरिफिकेशन के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद के सामने रखी हुई इस कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को प्रेस करेगा, जिससे इस कंट्रोल यूनिट में मौजूद ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी। इसी के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी इस बैलेट मशीन की भी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। बैलेट मशीन की ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि बैलेट मशीन वोटिंग के लिए रेडी है और कंट्रोल यूनिट की रेड लाइट ये इंडिकेट करती है कि अब आप बैलेट यूनिट से अपना वोट कास्ट कर सकते हो। खैर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना आईडी कार्ड वापस लेने के बाद यानी कि वोट डालने के लिए इस वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ चले जाते हो। अब वोटिंग के मैकेनिज्म को ध्यान से समझने के लिए एक बार और इन 3 मशीन्स पर नजर मार लो। इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये जो रखी हुई है ये कंट्रोल यूनिट है और आगे जहां खड़े होकर आप वोट डालते ये वाली मशीन तो बैलेट यूनिट है और ये साइड में रखी हुई मशीन वीवीपैट। का मतलब ये हुआ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में ये जो कंट्रोल यूनिट रखी हुई थी ये मास्टर है और ये बैलेट यूनिट और वीवीपैट ये दोनों ही स्लेव्स हैं। अब जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को प्रेस करता है तो कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट को ऑन होने का ऑर्डर देती है। अब जैसे ही आप बैलेट यूनिट में अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देते हो तो पहले तो एक लॉन्ग बीप साउंड आता है। उसके बाद ये बैलेट यूनिट अपने मास्टर के पास यानी कि कंट्रोल यूनिट के पास सिग्नल भेजती है कि वोट रिसीव हो गया है, यानी कि कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को एक फिजिकल पेपर स्लिप प्रिंट करने का ऑर्डर देता है। यही रीजन है कि बैलेट यूनिट में अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देने के जस्ट बाद साइड में रखी हुई वीवीपैट मशीन आपको ये भी दिखा देती है कि आपने जिसको वोट दिया था उसकी पर्ची ये रही और इस नॉन डिजिटल डिस्प्ले पर वो पर्ची के बाद इसी वीवीपैट के कंपार्टमेंट बॉक्स में ऑटोमेटिकली कट होकर वो पर्ची गिर जाती है। एनीवेज, वोट देने के बाद इस एग्जिट गेट से आप बाहर आ जाते हो।